हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे, क्योंकि वन बाय वन जो स्टडी जो कर रहे हैं ये पूरी सिचुएशन भी हम लोग एजुकेशन को स्टॉप नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे अभी 10th में आए हैं उनके लिए अच्छा है कि भाई पहले लाइन टू लाइन पूरा मैथ्स पढ़ने मिल रहा है। ठीक है, वन बाय वन एक टॉपिक ले रहे हैं, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा टॉपिक का डिस्कशन है उसके साथ उसका एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो ये अच्छे से ये अपना कंटिन्यूस साइकिल चलता रहेगा। लेकिन जो बच्चा 10th में है तो वहां पे आपको क्या करना है कि भाई पूरा एक नोटबुक बनाना है कि जैसे कि अगर किसी चीज को ना समझ पड़े तो आप राउंड कीजिए कि भाई सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा। सेकंड थिंग, आप नोट्स बनाते रहिए, जैसे कि आपका पूरा एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में हो तो आपको पढ़ने में भी इजीली हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 अपना। फर्स्ट पार्ट खत्म कर चुके, सेकंड पार्ट भी खत्म कर चुके, नाउ मूव ऑन विद द थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था हमारा एक बेसिक सा फंडा है, और मेरा खुद का भी यही मानना है कि भाई कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर हो ना तो न्यूमेरिकल बहुत हम अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। तो यही किया है हमने। फर्स्ट पार्ट पे हमने इंट्रोडक्शन डिस्कशन किया था, लाइक पोलिनोमियल क्या है, कौन कौन से टाइप के पोलिनोमियल है। भाई लीनियर पोलिनोमियल थे, भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थे, देन क्यूबिक पोलिनोमियल थे, डिग्री क्या थी, कैसे हमें कोएफिशिएंट रीड करना है, कैसे हमें इक्वेशन रीड करना है। हमने बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ था ऑन द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में हमने सिंपल एक्सरसाइज सॉल्व किया था एंड डिस्कशन किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ये फ्रॉम द ग्राफ हमें जीरोस कैसे मिलते हैं। नाउ हम मूव ऑन कर रहे हैं विद द थर्ड पार्ट, और नाम दिया गया है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया विद द कौन सा नंबर, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लीनियर भी लिख देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, पता है ना 3 टाइप अपना, क्वाड्रेटिक, लिनियर एंड क्यूबिक। ठीक है, लिनियर भी यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं विद द फर्स्ट वन, डिग्री इज 1, लिनियर पॉलिनोमियल। चलो उसका बेसिक इक्वेशन क्या था, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। फर्स्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं लिनियर पॉलिनोमियल, देन आफ्टर मैं डिस्कस करूंगा विद द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लिनियर पॉलिनोमियल का बेसिक इक्वेशन कौन सा था हमारा, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ लिनियर पॉलिनोमियल। सपोज कर रहे हैं कि भाई इसके जीरोस है अल्फा। चलो इसका जैसे कि हमने डिस्कशन किया था, लिनियर होगा तो कितने जीरो होगा, 1, क्वाड्रेटिक होगा तो 2 एंड क्यूबिक होगा तो 3 जीरोस हो गए। ठीक है, तो यहां पे सपोज कर रहे हैं कि भाई अल्फा इज द जीरो ऑफ अ लिनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या होगा इक्वेशन फॉर जीरो, तो ये बहुत ही इजी है। अल्फा इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, माइनस यहां पे वर्ड में भी दिखला हूं, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। चलो यहां पे लिख देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्या होगा, ए। क्या होगा, कोएफिशिएंट पढ़ना आता है ना बेटा, x का कोएफिशिएंट कितना है, a। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं, थोड़ा डार्क हो चुका है, तो यहाँ पे हम पेन में चलो ये अच्छा है अपना येलो कलर। चलो तो यहाँ पे अगर इक्वेशन हो, शायद मैं एक एग्जांपल के साथ बात करूंगा तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। चलो ये नंबर का मुझे फाइंड आउट करना है जीरो, तो जीरोस ले लेते हैं। चलो 2x को सब्जेक्ट बनाइए, 2x इज इक्वल टू प्लस 2, साइड चेंज क्या होगा, -3। अगर x को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होगा, -3/2। तो हमें आंसर x का क्या मिल रहा है, -3/2। लेट्स गो विद द इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन, लेट्स नेम बाय अल्फा, दैट्स द कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। चलो कांस्टेंट टर्म कितना है, दिस इक्वेशन शुड बी कंपेयर विद द ax प्लस b। चलो कंपेयर कीजिए, b के साथ क्या है 3 एंड a के साथ क्या दिख रहा है आपको 2, कंपेयर करना है। ठीक है, चलो ये यहाँ पे पुट कीजिए, क्या आंसर होगा, -3/2 दिख रहा है आपको, इक्वल, हाँ के ना।
चलो तो ये इक्वेशन आपको पता चल गया कि लीनियर कैसे फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली आपको गो विद द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो क्या होगा, जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो ठीक है, इज इक्वल टू p ऑफ x, पोलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, चलो नाउ व्हाट हमें फाइंड आउट करना है, सपोज दैट अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन व्हाट the equation is here ax² plus bx plus c, but remember that in a 1 mark a is not equal to 0 if quadratic polynomial is there. So similar that here if the linear polynomial is there a is not equal to going to 0, ठीक है, वहां पे कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, वही हमें नहीं चाहिए। अगर a is equal to 0 हो गया इन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो वो क्या हो गया, हमारा लीनियर हो जाएगा। कैसे, p ऑफ x, अगर x और नहीं, ये कहा कौन सा होगा हमारा कांस्टेंट, क्या होगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज सी ax², ये a 0 हो गया, ठीक है, तो x² ये पूरा टर्म निकल गया। अगर a 0 नहीं होना चाहिए लेकिन 0 हुआ तो कौन सा टर्म होगा, हमारा लीनियर टर्म हो रहा है, ठीक है, bx प्लस c, ठीक है, कौन सा टर्म हो रहा है, bx प्लस c, तो ये हमारा हो गया लीनियर टर्म। तो याद रखिए a 0 नहीं होना चाहिए इन अ क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है। नाउ व्हाट सम ऑफ द जीरोस, चलो हमें फाइंड आउट करना है कि भाई दो जीरो के बीच में अगर टोटल कर सम करे तो क्या आंसर होना चाहिए। तो यहां पे फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए, माइनस बी अपॉन ए सी। चलो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है, चलो बी क्या है, बी दैट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दिख रहा है यहाँ पे बी दैट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड द ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे याद रखेगा अगर सम पूछा गया है तो हमें लेना है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² इन टर्म ऑफ माइनस, ठीक है। चलो नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c अपॉन a, यानी c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। पता चला, इसका न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग बहुत इजीली। चलो यहाँ पे काम करते, थोड़ा शॉर्ट में दिखा भी देते कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। इक्वेशन मैं ले रहा हूँ 2x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट द सम ऑफ द जीरोस। चलो अल्फा प्लस बीटा एंड फाइंड आउट करिए अल्फा इंटू बीटा। चलो तो क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करना है, पहले कोई भी इक्वेशन लो आप उसके साथ साथ पहले उसका कंपैरिजन लिखे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन में a इज इक्वल टू कितना होगा, कुछ नहीं आगे तो क्या होगा 1, b कितना होगा, कंपैरिजन कीजिए कितना होगा 2, c इज इक्वल टू कंपैरिजन कीजिए कितना होगा 4, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, अल्फा प्लस बीटा, वी हैव द इक्वेशन माइनस b बाय, चलो डायरेक्टली इक्वेशन पुट कीजिए माइनस 2 अपॉन a यानी 1 एंड अल्फा इंटू बीटा c बाय वी हैव द वैल्यू ऑफ c 4, वी हैव द वैल्यू ऑफ a, देन वी गेट 4 बाय 1। दैट वे वी कैन कैलकुलेट द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ठीक है। आगे जाके हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे जीरोस कैसे फाइंड आउट करना है, जो आपको पता होगा फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। x² प्लस 2 प्लस 4 का फैक्टर आपको पता ही होगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड मैंने दिखा दिया कि भाई कैसे हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, तो आपको भी इजी रहेगा कंसेप्ट विद द न्यूमेरिकल, कंसेप्ट विद द न्यूमेरिकल, तो आपको पता चलता है कि भाई कौन सी चीज कहां पे जा रही है, ठीक है। तो पहले हमने डिस्कशन किया लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड हमने डिस्कशन किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ मूव ऑन विद द थर्ड वन, क्या होगा हमारा, यहां पे एक जनरल इक्वेशन पहले लिखा हुआ है, अगर कोई भी हमारा इक्वेशन हो दैट इफ द अल्फा एंड बीटा कन्वर्सेबली alpha and beta are the giving the two zeros of the quadratic polynomial, then that the polynomial is given by p of x is equal to x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे भाई लिखा हुआ है, ये कैसे इक्वेशन बनाया गया है, सब क्यों यही है, x² is equal minus alpha plus beta x plus alpha into beta y। तो यहाँ पे आपको स्मॉल थोड़ा सा इसका दिखाता हूँ कि कैसे ये इक्वेशन सॉल्व किया गया हुआ है, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या था, p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। तो सारे पूरे इक्वेशन में से हम लोग a को कॉमन लेते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि भाई डिवाइड बाय a, तो क्या होगा a को कॉमन लीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखो कांस्टेंट दिख रहा है आगे, ठीक है। तो a इन ब्रैकेट x² प्लस b अपॉन a,
इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, ठीक है। इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया गया है के। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्या था हमारा माइनस बी बाय। तो एक काम कीजिए माइनस साइन इन दोनों को दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाय। तो सो कैन आई रिटर्न एज, कैन आई रिप्लेस बी बाय ए बाय द माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इज रिप्लेस बाय अल्फा डॉट बीटा, दैट यू नो दैट बिकॉज बच्चा आप लोग बहुत अच्छे से स्मार्ट है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ध्यान से दिख रही होगी, ठीक है। चलो तो क्या हुआ हमारे इक्वेशन, यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चा हम लोग एक एक वीडियो ऐसे भी डालने वाले कि जो बेसिक बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपका आगे का 1 to 9 तक का भी पूरा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको आगे से थोड़ा चैप्टर्स खत्म होने के बाद दिखेगा, ठीक है। तो नाउ आपको अंडरस्टैंड हो गया कि व्हाई हियर माइनस साइन, ठीक है, पता हो गया बेटा। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट वन। क्या होता है, जैसे कि हमने बात की लीनियर क्वाड्रेटिक, नाउ इट्स फॉर द क्यूबिक टाइम। चलो क्यूबिक क्या बोलता है, तो क्यूबिक में कितने डिग्री थे, क्यूबिक में कितने डिग्री थे, इट्स 3 डिग्री। तो कितना जीरोस होगा, अल्फा बीटा एंड गामा, दैट इज 3 जीरोस। चलो बच्चा, तो सपोज दैट दिस इज द आवर जनरल इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, बट रिमेंबर दैट देयर इज नॉट इक्वल टू 0। वाई, अगर a इज इक्वल टू 0 हो गया तो वो हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें तो चाहिए भाई इक्वेशन फॉर द क्यूबिक। सो देयर इज द 3 इक्वेशन फॉर द सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर तीनों को समेशन करो तो क्या होगा, माइनस बी बाय, तो माइनस बी क्या है, दैट्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पे आपके इजी हो इसलिए मैं लिख देता हूँ ए, दैट्स द कोएफिशिएंट ऑफ x cube, b that's the coefficient of x square, c that's the coefficient of x and d that's the constant। चलो आपको पता हो गया बेटा, हमने बात की थी कैसे ये इक्वेशन रीड करना है इन द पार्ट 1। अगर किसी को ना पता चले तो एक बार देखिए पार्ट 1 देन 2 एंड देन गो विद द 3। आपका 1 by 1 पूरा सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। अगर हमारे 3 जीरोस है अल्फा बीटा एंड गामा, अगर 2 जीरोस का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कीजिए और उसका समेशन विद द नेक्स्ट टू बीटा गामा एंड उसका समेशन जितनी भी पॉसिबिलिटी है प्लस अल्फा इंटू गामा, तो ये चीज हम करें तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, c अपॉन a, क्या बनेगा c अपॉन a, c दैट्स द कोएफिशिएंट ऑफ x and divide by coefficient of x cube। पता चल रहा है बच्चा। चलो now what is the product of zeros, alpha beta gamma is equal to minus t by d, that's a constant of term and the a is equal to coefficient of x cube, ठीक है। चलो suppose that हम एक एग्जांपल लेते हैं x cube plus 2x square plus 2x plus 1 is equal to p of x। चलो बच्चा यहाँ पे हमें फाइंड आउट, पहले क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए x cube plus bx square प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स के साथ उसको कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ए को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, ए इज इक्वल टू 1। बाद में इक्वेशन में रखना इजी है बच्चा, लेकिन यहाँ पे पहले कंपेरिजन स्टेप है तो वहां पे आप ध्यान दीजिए। बी इज इक्वल टू कितना है 2, सी इज इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको बच्चा 2, d इज इक्वल टू कितना दिख रहा है बच्चा 1, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD हो गया हमारा, ठीक है। चलो ये एनीबॉडी कैन डांस जैसा हो गया। चलो नाउ व्हाट, अभी हमें इक्वेशन रखना है। चलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर हमें तीनों जीरो का समेशन फाइंड आउट करना तो हमारे पास इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है बच्चा, माइनस बी बाय, व्हाट इज माइनस, माइनस बी कितना है 2, a कितना है 1, ठीक है। चलो नाउ व्हाट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इनटू अल्फा, देन व्हाट, we have the equation c by a, there is c, value of c is equal to 2 and the value of a is equal to 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सारी वैल्यू है, जस्ट we have to put down। now product of the zero, product of the zero कितना होगा, माइनस d कितना है बच्चा 1 एंड द a कितना है हमारे पास 1। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज पता होनी चाहिए बेटा कि भाई कौन कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है। जैसे कि अगर बात की पहले यहाँ पे लीनियर नहीं था, फिर भी हमने लीनियर दिखाया है कि भाई लीनियर कैसे सॉल्व करना है।
अगर यहाँ पे हमें लिनियर में बात की, अगर अल्फा दैट्स जीरो ऑफ द लिनियर पोलिनोमियल, देन व्हाट वी हैव द इक्वेशन p of x is equal to x plus b. now equation is that minus b by a. remember that a क्या है, coefficient of x and b that's a constant, b is that's a constant. ठीक है, ये इक्वेशन में देखिए यहाँ पे मैंने एक एक न्यूमेरिकल के साथ समझाया है जो आपको इजीली अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा. इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं इन द एक्सरसाइज, सो नो वरी अबाउट इट, वी कैन गेटिंग इजीली दैट. बट बिफोर दैट जस्ट गो विद द फॉर्मूलाज. क्या है हमारे फॉर्मूलाज, ठीक है, फॉर लिनियर, फॉर क्वाड्रेटिक एंड द फॉर क्यूबिक. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि कहाँ कैसे लिखना है, पता हो गया. कौन कौन से इक्वेशन है हमारे पास, कितने इक्वेशन हो गए, यहाँ पे 3, क्यूबिक के 3 है, लिनियर का 1 है 4 एंड द क्वाड्रेटिक के हमारे पास कितने हैं 2. ठीक है, पता चल रहा है. यानी एक चीज याद रखने, लिनियर में कितने जीरोस होते हैं 1, तो उसका इक्वेशन हमारे पास एक ही है, तो जीरोस भी एक. क्वाड्रेटिक होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है. ठीक है, तो उससे हमें कितने जीरो मिलेंगे 2. अगर क्यूबिक की बात करें, तो क्यूबिक में कितने हैं भाई जीरोस, 3 जीरोस है, उसके लिए हमें 3 इक्वेशन चाहिए, तो हमारे पास कितने इक्वेशन हो गए 3 इक्वेशन है, 3 फॉर्मूला है, तो 3 फॉर्मूला से 3 इक्वेशन से 3 जीरोस. तो बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, और ये जनरल इक्वेशन 1 मार्क में बहुत टाइम पूछते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा ऑब्टेन कैसे करना है ऊपर दिखा दिया है. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मोस्ट टाइम भी है, तो समझ के रहिए बच्चा, पता चल रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. अगर कुछ ना चीज समझ पड़े तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखिए, देन मूव ऑन विद द कंटिन्यू पार्ट. ठीक है, तो इसके बाद हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं 2.2. ओके, यहाँ पे हम अपना थर्ड पार्ट खत्म कर रहे हैं. थैंक यू बच्चा.